बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये तमाम जो नंबर्स आपके सामने गिवन हैं, इन तमाम नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले नंबर लाइन समझ लेते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। आप लोग प्यारे बच्चों जब भी नंबर लाइन बनाएंगे तो हमेशा एक स्केल का इस्तेमाल करेंगे ताकि बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट लाइंस बने। क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं तो मैं फ्री हैंड बनाऊंगा, तो इसलिए थोड़ी सी 19-20 का फर्क आ सकता है। अच्छा, बहरहाल यहां पर भी एरो आ जाएगा और यहां पर भी एरो। इसका मतलब है क्योंकि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो देखें ना यहां से भी चलती जा रही है, जैसे काउंटिंग खत्म नहीं होती तो नंबर लाइन भी खत्म नहीं होगी। इस तरह से भी चलती जाएगी, इस तरह से भी चलती जाएगी। अब दोनों साइड पर लगाने का मकसद क्या है कि इसके बिल्कुल सेंटर में होता है ये जीरो। जीरो की राइट साइड पर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे कितने नंबर आएंगे? पॉजिटिव। जीरो की लेफ्ट साइड पर जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे? नेगेटिव। अब यहां पर क्या होता है, एरो लगाने का मकसद ये चलता जा रहा है और यहां पर कहीं पर भी होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, मतलब ये चलता जा रहा है। इसी तरह से यहां पर कहां तक चलता जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। क्योंकि एक नंबर को आप दो जगह से अप्रोच कर सकते हैं ना, यहां से भी और यहां से भी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूं 5 को मैं यहां से भी अप्रोच कर सकता हूं, यहां से भी अप्रोच कर सकता हूं। मतलब नेगेटिव नंबर से -3 -2 -1 0 1 2 इस तरह कर करके 5 तक आ जाऊं, ठीक है। इधर से भी आगे कर सकता हूं। तो एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड, दो साइड से उसको अप्रोच किया जा सकता है। बहरहाल वापस आ जाए, ये थी जी आपकी नंबर लाइन। अब इस तरफ होंगे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब यहां पर होगा 1, यहां पर होगा 2, यहां पर होगा 3। मैं प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करने का इस वजह से कह रहा हूं, इनके दरमियान आपने गैप्स बराबर रखने। तो आप प्रॉपर स्केल का इस्तेमाल करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, तो मैं फ्री हैंड बनाऊंगा, बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। इसी तरह से यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहां पर भी अगर देखें तो यहां पर आ जाएगा जी -1 -2 -3 -4 और ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। हम देखेंगे कि हमें कौन से नंबर्स हैं वो कहां पर लाई कर रहे हैं, वहां तक हम सिर्फ नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में सिर्फ दो कोई से नंबर्स आपको बना के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये 2। मैंने जानबूझ के थोड़े दूर बनाया ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। अब 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का हाफ है, तो 1 और 2 का हाफ करें तो क्या आ जाएगा? 1.5। अब फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है कि प्यारे बच्चों 1.7 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। अब ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ठीक है, और मैं 1.7 को यहां पर बना देता हूं, तो ये तो काम खराब नहीं हो जाएगा। क्योंकि 1.7 का पता चल रहा है कि 1.7 जो है वो 1 और 2 के जो सेंटर है ना उससे भी थोड़ा सा आगे है। चाहे मैंने फ्री हैंड बनाया, लेकिन देखने से अंदाजा तो हो रहा है ना कि गलत बनाया मैंने। तो ये काम इसलिए आप लोगों ने नहीं करना, अंदाजा बेशक करें, अंदाजे से बेशक बनाएं, लेकिन ये चीज लॉजिकली आपने सोचनी है कि 1.7 आ रहा है तो 1.7 जो है वो तो 1.5 से थोड़ा सा आगे होगा। मतलब 1 और 2 का जो बिल्कुल सेंटर है वो 1.5 उससे थोड़ा सा आगे होगा। तो इस वजह से आप ये चेक कर लें कि ये 1 है और ये 2 है, ये बिल्कुल इसका सेंटर है और वो कह रहा है 1.7, तो उससे थोड़ा सा आगे, तो मतलब कहीं पर यहां पर होगा। ये फिर भी समझ आ रहा है कि चलिए यार ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ना समझ आ रहा कि ये ठीक हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है 1.7 मतलब हाफ से आगे, मैंने तो हाफ से भी पीछे बना दिए। पहले बच्चों इसीलिए बताना जरूरी था कि दोनों के सेंटर में ये 1.5 आएगा। इसी तरह 2 और 3 के सेंटर में 2.5 आएगा। 2 पॉइंट अगर वो कहता है 2.7 तो इसका मतलब है 2.5, मतलब 2 और 3 का जो हाफ है उससे थोड़ा सा आगे। इसी तरीके से 3 और 4 के सेंटर में बिल्कुल 3.5 आएगा। 3.7 आ जाता है तो 3.5 से थोड़ा सा आगे, मतलब 3 और 4 का बिल्कुल जो सेंटर है उससे थोड़ा सा आगे। प्यारे बच्चों ये जो नंबर लाइन मैंने आपको समझाई है आपने अच्छे तरीके से याद रखनी। प्यारे बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की जाने पर। क्वेश्चंस को जो करने का तरीका ना उनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एक जुगाड़ी तरीके से करवाया, इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को भी कोशिश करूंगा कि कोई जुगाड़ी तरीके से करवा सकूं ताकि आपको बिल्कुल भी जो है ना कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिवीजन मेथड वाला करवाया था ना कि पहले हम डिवाइड कर लेंगे बाद में हम डिवीजन मेथड पर आएंगे, तो इसी तरह इनमें भी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई जुगाड़ लगा के आपको मैं चीजें समझा सकूं। सिर्फ जो पार्ट नंबर 6 है वो डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि बाकी सारे के सारे रैशनल हैं। इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए एक डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। वो जब हम इस पर आएंगे तो मैं फिर आपको तब समझाऊंगा। तो अब हम प्यारे बच्चों फटाफट से पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 2/3। अब 2/3 नंबर लाइन पे कहां पर बनेगा? बच्चे यहां पर हो जाते हैं कंफ्यूज। मुझे कहे ना कि 5 बनाओ नंबर लाइन पर, ये तो मुझे समझ आता है। ये 4 है फॉर एग्जांपल, ये 5 है, तो ये मेरा नंबर लाइन पर आ गया। 5.1 के तो ये आ गया, 5.5 के तो ये आ गया, समझ आता है।
अब ये फ्रैक्शन आ गई तो बच्चे देख के परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, रट्टे मार लेते हैं कि अच्छा ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, जुगाड़ी तरीका मैंने कहा है, लेकिन जुगाड़ी आपको पता है जो तरीका होता है वो सिर्फ आपने अपने तक रखना है, एग्जामिनर को पता ना चलेगा आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो करेंगे कैसे? तो पहले मैं थोड़ा सा इसका ना एलेबरेट कर दूं कि इसका जो असल मेथड है वो किस तरह से है, ताकि आप लोग अगर उस तरीके से भी करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है ना, जैसे पहली फ्रैक्शन ही 2/3 है, अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा हो ना तो इसका मतलब है इसका आंसर आपका हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। इससे ये चीज पता चल गई कि इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में बना करेगा, मतलब 0 और 1 के दरमियान में कहीं पर भी होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? 0 और 1 के कह रहा है दरमियान में 3 डिविजन्स करो, 1 2 3 इक्वल डिविजन्स, उन इक्वल डिवीजन में से दूसरी डिवीजन आपका आंसर है। ये इसका मेथड है। लेकिन हम इसको किस तरीके से करेंगे? आप लोग इस्तेमाल करेंगे प्यारे बच्चों इसमें कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि आपकी जो फ्रैक्शन है 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.6666, जो चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद सिर्फ आपको एक डिजिट चाहिए, 0.6 से राउंड ऑफ कर ले, 0.7 बन जाएगा। अब सिंपल 0.7 आपने प्लॉट करना है। वो कैसे प्लॉट करेंगे? फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये मेरी आ गई नंबर लाइन, यहां पर है जी मेरा 0, यहां पर लगा दिया मैंने एरो, यहां पर लगा दिया एरो। ये वाली अब साइड तैयार करने की जरूरत नहीं है। तैयार करने से मुराद है कोई नंबर शंबर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, सारा कुछ यहां पर ही बनना है। अब आपका आंसर है 0.7, मतलब आपका जो आंसर आ रहा था ना वो आ रहा था 0.666 और ये चलता जा रहा था, एंड दोनों राउंड ऑफ करके 7 लिखा हुआ है, तो ये 0.7 बन गया अप्रोक्सीमेट। ठीक हो गया? अब ये जो काम है ये आप लोग करेंगे रफ पे, एक साइड पर, क्वेश्चन के साथ नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके साथ ये चीज मेंशन कर दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो काम करना है या तो आप कैलकुलेटर पर लिख के रखिए, एक साइड पर कर लें। अब 0.7, 0 ये आ गया 1, ये आ गया 2, 0.7 कहां होगा? अभी मैंने बताया 0 और 1 के बिल्कुल सेंटर में होगा 0.5, और ये 0.7 है, तो ये 0.6 और ये 0.7, तो यहां पर कहीं पर 0.7 होगा। यहां पर अब आप क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, 2/3। लेकिन सॉल्व हमने इस तरह किया। उम्मीद करता हूं मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था आपको समझ आ गई होगी कि यहां पर आपने गलती से भी 2.7 0.7 या 0.6 नहीं लिखना। अब ये देखिए जरा, देखने में क्या पता चल रहा है कि मैंने इसी की 3 डिवीजन करके दूसरी डिवीजन पर मार्क कर दिया 2/3, लेकिन हमने असल में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये तरीका आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसी तरीके से आगे आ जाए, हर किसी के लिए नंबर लाइन अलग अलग बनेगी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आ गया -4/5। -4 बेशक, माइनस को बेशक साइन को भी फिलहाल रहने दें, 4 और 5 को डिवाइड कर लें। अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है ना 4/5, माइनस को फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिनेटर से तो हमेशा आपका आंसर 0 पॉइंट कुछ भी आंसर आ सकता है, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, मतलब कि 0 और 1 के कहीं पर भी दरमियान में कहीं पर भी आंसर बन रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपने 0 और 1 के दरमियान 5 डिवीजन करनी है। 5 डिवीजन के लिए 4 लाइनें लगानी पड़ती हैं। कैसे? ये देखें लाइन है ना, अगर मुझे 2 डिवीजन चाहिए तो मैं एक लाइन लगाऊंगा, एक डिवीजन ये होगी और एक डिवीजन ये होगी। अगर मुझे 2 डिवीजन चाहिए तो मैं एक लाइन लगाऊंगा, 3 डिवीजन चाहिए तो 2 लाइंस लगाऊंगा, एक उससे कम। अब 3 डिवीजन चाहिए तो ये चेक करें, 2 लाइंस लगा दी, एक डिवीजन ये, एक डिवीजन ये, एक डिवीजन ये। तो अगर मुझे चाहिए 5 डिवीजन तो मैं लाइंस कितनी लगाऊंगा? 1 2 3 4। अब डिवीजन कितनी आ गई है चेक करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारा नंबर लाइन पर है बना। अब कह रहा है उन 5 डिवीजन में से चौथी डिवीजन क्या है? ये, और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन ये मैंने पॉजिटिव साइड पर बनाया क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर को मैंने भी इग्नोर किया था। हम लोग लेकिन किस तरह करेंगे? सेम उसी तरीके से 4 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे। आपका आंसर आ रहा है 0.8 और माइनस है तो क्या आंसर आएगा? -0.8। इसको बिल्कुल आप एक साइड पर लिखेंगे। जिस शीट पर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं उस शीट पर तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ना उसके रेफर पर लिखेंगे। आप ये तो अपनी आंसर शीट के बिल्कुल एंड पर लिखेंगे या सिर्फ कैलकुलेटर पर लिखेंगे। अब -0.8 किधर होगा? तवज्जो करें जरा इधर, ये 0, ये -1, सारा बाकी आप ड्रॉ करते रहिएगा नंबर लाइन में। सिर्फ आपको जहां जहां पर पॉइंट्स बनने सिर्फ वो समझा रहा हूं। -0.8, 0.0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में होता है जी 0.5, माइनस है ना क्योंकि वो तो -0.5 होगा। अब ये है 0.8, तो 0.8 किधर होगा? 0.6 0.7 0.8, तो यहां पर कहीं पर होगा 0.8, लेकिन लिखेंगे क्या? -4/5। दिखने में ये लग रहा है कि मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन किया, लेकिन असल में मैंने क्वेश्चन किस तरह किया है? इस तरह से क्वेश्चन किया। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं पॉइंट आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बड़े अच्छे तरीके से ये पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अच्छा जी, अब आ जाए जी पार्ट नंबर 3 पर। वो लिखा हुआ है जी 1 होल 3/4। आपको ये होल फ्रैक्शन खत्म करनी आती होगी कि इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला क्या कर देते हैं, ऐड। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 5 6 7, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 7। डिनोमिनेटर में जो नंबर हो वो एज इट इज आ जाता है। अब आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान में नहीं होगा। फिर कैसे पता चलेगा कहां पर होगा, तो इसको डिवाइड ही करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे और आपका आंसर आ रहा है 1.75। 1.75। ये देखिए मैं क्वेश्चन के साथ नहीं कर रहा, इसको मैं एक साइड पर कर रहा हूं। 1.75 आ रहा है, पॉइंट के बाद सिर्फ आपने एक डिजिट पकड़ लेना, 1.7। राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ कर लें। अब 1.7 कहां पर होगा ये चेक करें जरा। ये 0, बाकी एरो शैरो लगते रहेंगे, वो सारा का सारा काम उसी तरह से है। ये आ गया 1, ये आ गया 2। आप स्केल के साथ बनाएंगे और मैं बार बार बता रहा हूं गैप्स बराबर रखेंगे, ठीक है। अब है जी 1.7। 1.7 का मतलब है 1 और 2 के दरमियान में। ज़ाहिर 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 1 और 2 कहीं पर भी दरमियान में होगा। अब 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में होता है 1.5। ये है 1.7, तो 1.7 का होगा 5 ये है, 6 ये और 7 ये आ गई 1.75। लेकिन हम यहां पर लिखेंगे क्या, 1 होल 3/4। अब इसका मतलब क्या है, इसको वैसे अगर उस तरह से समझने की कोशिश करें कि एक पूरा उसके बाद 4 हिस्से करो, उसमें से तीसरे हिस्से पर लाइन लगा दो। एक पूरा उसके बाद 4 हिस्से करो, 4 हिस्से करने के लिए 3 लाइंस लगेंगी, 4 हिस्से करके तीसरी लाइन पर निशान लगा दो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। होल फ्रैक्शंस जो है ना, इनको आपने कोशिश करनी है खुद से कैलकुलेट करें। जैसे कि इसकी वजह मैं बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला पार्ट नंबर 4, इसमें इंतहाई कंफ्यूजन बच्चे करते हैं और गलती बड़ी करते हैं कि वो करते हैं 8 मल्टीप्लाई -2 और +5। तो वो करते हैं 8 मल्टीप्लाई -2 +5, तो कैलकुलेटर उसको यूं सॉल्व कर देता है 8 मल्टीप्लाई -2 +5। तो वो करता है 8 2 16 -16 +5 और आंसर क्या दे देता है वो -11। तो ये काम जो है ना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने करना। तो पहले बच्चों इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, होल फ्रैक्शन कोशिश करनी है आपने खुद करें। सिर्फ होल फ्रैक्शन जब खत्म कर रही है ना, माइनस का साइन इग्नोर करके खत्म कर दें। जैसे ये ना -2 होल 5/8, माइनस समझे है ही नहीं। होल फ्रैक्शन खत्म कर ले, जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगा लें। 8 2 16, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 8 2 16 और 16 में 5 ऐड करें, 17 18 19 20 21, आंसर आ रहा है 21/8। अब माइनस लगा दें साथ, यहां पर भी माइनस होता है, यहां पर भी लगा दें। अब 21 डिवाइडेड बाय 8 करें तो आपका आंसर प्यारे बच्चों आ रहा है 2.6 और ये माइनस है तो -2.6। ठीक है, आगे भी डिजिट्स आ रहे हैं लेकिन हमें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट चाहिए होता है। तो -2.6 कहां पर होगा, अब ये जरा चेक करें, गौर करें क्या कहता है जी। ये आ गया 0, ये आ गया -1, क्योंकि इस तरफ जा रहा हूं तो -1, ये आ गया -2। अब ये देखिए -2 से बड़ा नंबर है, मतलब -2 से उस तरफ नंबर है 3 की जाने, -2.6 है ना, वरना नेगेटिव नंबर पे तो आपको पता है जितना नंबर बड़ा होता है उतना छोटा होता रहता है। लेकिन उस सेंस में समझा रहा हूं आपको कि -2.6 है, तो -2 से उस तरफ है 3 की तरफ, तो यहां पर आ जाएगा -3। स्केल से बनाएंगे और गैप्स बराबर बनाएंगे। अब -2.6, -2 और -3 के सेंटर में बिल्कुल होगा जी -2.5। ये है जी -2.6, तो ये है जी इनका सेंटर -2.5 और -2.6 कहां पर होगा, ये -2.6 होगा। लिख क्या देंगे, -2 होल 5/8। अब इसका क्या मतलब है, अगर इसको वैसे लॉजिकली और वैसे दूसरे मेथड से समझने की कोशिश करें तो ये देखिए 0 -1 -2 और -3। अब कह रहे जी -2 होल 5/8, -2 होल मतलब -2 पूरा, उसके बाद 8 डिवीजन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवीजन होगी, 8 डिवीजन में से बराबर डिवीजन होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि इनका गैप थोड़ा ज्यादा बनाए ताकि डिवीजन आपको करने में बड़ी आसानी और बड़ा क्लियर बने, अगर इस तरह से करना हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरीके से करें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और गलती के चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अच्छा जी, -2 मतलब -2 पूरा, उसके बाद 8 डिवीजन करो, 8 डिवीजन होगी, 8 डिवीजन में से 5वीं डिवीजन, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर आ गया, वो चेक कर रहे हैं। बात समझ आ गई। अब आ जाए जी आगे पार्ट नंबर 5 पर। देखिए पहले बच्चों पार्ट नंबर 5, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, 4 2 8 9 10 11, आंसर आ गया 11/4।
ठीक है जी, अब आ जाए सॉल्व करते हैं 11/4। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 11 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर आ रहा है जी 2.75। 2.75 पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट चाहिए। पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ इस साइड को तैयार करेंगे, 0 1 और ये 2, और ये 2.7 था तो मतलब कि 3 तक जाएंगे। ठीक है, अब 2.7 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 और 3 के बिल्कुल सेंटर में होगा 2.5, ये है 2.7, तो इससे थोड़ा सा आगे होगा 2.6 और इससे थोड़ा सा आगे होगा 2.7, और यहां पर आप ऐसे लाइन लगा देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे 2 होल 3/4। अब इसको वैसे समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, मैंने सिर्फ वो दो नंबर्स ले लिए जिनके दरमियान में बनना है। 2 पूरा, उसके बाद 4 डिविजन्स करो। अब 4 डिविजन्स करनी तो बराबर करनी, मतलब कि 1 2 3, 4 डिविजन्स करनी थी तो 3 लाइन्स लगेंगी, और देखें 4 डिविजन्स होगी 1 2 3 और ये 4। 2 पूरा 4 डिविजन्स करो, उसमें से तीसरी डिवीजन 1 2 ये तीसरी डिवीजन के ऊपर लगा दो लाइन, तो ये आपका बन जाएगा 2 होल 3/4। अब ये चेक करेगा, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। अंदाजे से, मैं हालांकि अंदाजे से बना रहा हूं लेकिन देखने में भी पता चल रहा है कि ये वाकई यार बिल्कुल 3 के करीब करीब बना और हाफ से आगे बना। ये देखिए, तो आप इस तरह से बना लें तो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल जो है ना गलती के चांस बड़े कम हो जाएंगे इसमें। इस वजह से मैं इस तरीके से करवाता हूं। अक्सर को ना इन मेथड्स में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, तो इस वजह से मैं इस तरीके से क्वेश्चन को करवाता हूं। अब लास्ट पार्ट है आपके इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 6। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट समझने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रूट 5। अब ये स्क्वायर रूट में आपको जितनी वैल्यूज मैंने बताई नहीं है कि जितनी भी स्क्वायर रूट में वैल्यूज आती हैं वो सारे के सारे आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब इररेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे बनाते हैं, उसके लिए 3 पॉइंट्स मैंने लिखे। जब भी कभी इररेशनल नंबर आए उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल किया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है और क्यों यूज करते हैं, यहां पर मैं सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं। कि पाइथागोरस थ्योरम होता है जी आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, ये तीनों की तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है, तो मैं यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लेता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। अब हाइपोटेनस किसको कहते हैं, आप लोग अक्सर पार्क्स वगैरह में जाते होंगे झूले झूले लेने, तो वहां पर ना स्लाइड होती थी, स्लाइड, उस स्लाइड जो है ना वो सारी हाइपोटेनस होती है। तो यहां पर देखें कौन सी ऐसी साइड है जो स्लाइड की तरह हो, तो ये वाली ऐसी साइड है जो स्लाइड की तरह हो, तो इसको कहते हैं हाइपोटेनस। उसके बाद ये होती है जी बेस। अब ये ना डिपेंड करता है एंगल पर, अगर ये एंगल हो तो ये बेस बन जाती है, ये एंगल हो तो ये बेस बन जाती है। लेकिन हम लोग फिलहाल जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेस, और परपेंडिकुलर क्या होगा ये, जिसको हम बास जगह पर एल्टीट्यूड भी कह देते हैं, बास जगह पर हाइट भी कह देते हैं। ये ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं कि अगर आपको कोई सी ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तीसरी साइड फाइंड हो जाएगी। इससे ये चीज पता चल गई कि ये आपकी ट्रायंगल की अननोन साइड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि 2 साइड्स गिवन हो। अब ये मेथड में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि आपका इररेशनल नंबर आ गया। बाकी जो पहले 5 पार्ट्स किए वो रैशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर को सिंपली नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया जाता है। इररेशनल नंबर्स को डिनोट करने के लिए नंबर लाइन पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आप क्वेश्चन पर गौर करें, क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर मेरा स्क्वायर रूट 64 होता, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका आंसर तो होता 8, तो ये तो मेरा रैशनल नंबर था। तो स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि ये इररेशनल नंबर ही है, और जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिखा हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहां पर आपने गौर करना है कि यहां पर जितनी भी आपकी साइड्स हैं, हर साइड का स्क्वायर है। अब 5 कैसे आ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव का केस है ना, तो 5 कैसे आ सकता है, या तो 1 + 4 कर लो, या 2 + 3 कर लो, या 3 + 2 कर लो, या 4 + 1 कर लो, या 5 + 0। 0 तो नहीं ना हो सकता, कोई भी साइड 0 तो नहीं होगी। तो ये दोनों देखें ना, ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए और ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए, मतलब 2 पेयर्स बन सकते हैं, या 1 और 4 या 3 और 2। अब गौर करें जरा, ये मैंने सिर्फ बताया एडिशन के लिए, लेकिन यहां पर है ऑलरेडी स्क्वायर।
अब आपने कोई ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं कि उनका मैं स्क्वायर करूं तो या तो 3 आ जाए और 2 आ जाए, या तो ये पेयर आ जाए या ये पेयर आ जाए, दोनों में से कोई भी पेयर आ जाए। अब जरा गौर करने वाली बात है कि 1 और 4 है और दूसरा आपका है 2 एंड 3। इन दोनों का सम करें तब भी आंसर आता है 5, इन दोनों का सम करें तब भी आंसर क्या आता है 5। अब लेकिन मैंने सिर्फ सम नहीं ना करना, मैंने सम के साथ साथ प्यारे बच्चों इनका स्क्वायर भी तो करना है ना। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसका मैं स्क्वायर करूं, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं एक साइड कंसीडर कर ले तो मेरी 4 है, तो ज़ाहिर स्क्वायर तो करूंगा ना मैं, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। तो ये तो चेक करें 4 4 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया 16 और इसका स्क्वायर हो गया 1, तो आंसर तो आ रहा है 17। और एंड पे जब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 17, तो हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट 5। इसका क्या मतलब हुआ, इसी तरह इसको चेक कर लेगा। 2 का स्क्वायर करें तो 4, 3 का स्क्वायर करें तो 9, आंसर आ गया 13 और स्क्वायर रूट एंड पे लेंगे तो स्क्वायर रूट 13। आना यही चाहिए, लेकिन आना किस तरह चाहिए, स्क्वायर लेकर। मतलब कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 2 आ जाए, और जिसका मैं दूसरा नंबर कोई ऐसा ढूंढ लें जिसका स्क्वायर करूं तो 3 आ जाए। तो कोई ऐसा नंबर नहीं, ठीक है, पॉइंट्स में आएंगे ना नंबर। वैसे तो कोई परफेक्ट नंबर नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं तो 2 आ जाए, स्क्वायर करूं तो 3 आ जाए। अब इधर आ जाए, अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं तो 1 का स्क्वायर तो होता है 1। 4 को मैं यूं लिख सकता हूं ना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा 5 और स्क्वायर रूट 5। और ये चेक करें स्क्वायर रूट 5 आ। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो ट्रायंगल है उसमें ये अगर ये आपका स्क्वायर रूट 5 है तो ये आपका हो गया 2 और ये आपका हो गया 1। अब चेक करें फार्मूले में अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 2 प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 एंड 5 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब है ये जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में साइड्स को वैल्यूज जो दी हैं ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, चाहिए हमें 1 और 4 ही था, लेकिन 1 और 4 एग्जैक्टली इस तरह से नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने बाद में उसका स्क्वायर भी करना था। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था कि उसका स्क्वायर करके 1 और 4 बन जाता, क्योंकि स्क्वायर करके 2 और 3 तो नहीं ना बन रहा, इसके अलावा कोई और दो पेयर्स भी नहीं बन रहे। तो इसी वजह से मैंने 1 और 4 को चूज किया, और 1 और 4 को ऐसा नंबर सिलेक्ट किया कि किसी का स्क्वायर करूं तो 1 बन जाए, और कोई ऐसा नंबर ढूंढूं कि उसका स्क्वायर करूं तो 4 बन जाए। यहां पर तो कोई भी नहीं था, कोई ऐसा नंबर बताएं मुझे जिसका स्क्वायर करूं तो 2 बन जाए, कोई ऐसा नंबर मुझे बताएं कि जिसका स्क्वायर करूं तो 3 बन जाए। वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो गया। इसका मतलब है ये आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बन गई, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बन गई, जिस मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। तो उसके लिए ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इररेशनल नंबर होगा ज्योमेट्रिकल मेथड से इस्तेमाल, ज्योमेट्रिकल मेथड को यूज करते हुए हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का उसमें इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं जो लॉजिक समझाई है मैंने वो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी और समझ आ गई। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट 5 इररेशनल नंबर। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे मैं ये भी आपको बता देता हूं। यहां से शुरू कर देता हूं मैं, यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लिखेंगे एज स्क्वायर रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर so we use ज्योमेट्रिकल मेथड। अब ज्योमेट्रिकल मेथड क्या है, जो मैंने सारी की सारी अभी आपको कहानी सुनाई वो ज्योमेट्रिकल मेथड ही था। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल दोबारा से बना लेता हूं। इसको मैं कह देता हूं प्यारे बच्चों, ये मेरी ए आ गया, ये मेरा बी आ गया और ये मेरा सी आ गया। अब देखिए, आपको मैंने भी बताया कि स्क्वायर रूट 5 आपका कब आएगा, जब एक साइड 1 हो और एक साइड आपकी 2 हो, क्योंकि हमें इसका भी स्क्वायर करना होता है और इसका भी स्क्वायर। फॉर्मूले में ही स्क्वायर आता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसका स्क्वायर करें और ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसका स्क्वायर करें और दोनों को ऐड करें तो आपका 5 बन जाए, और बाद में स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लें तो आपका स्क्वायर रूट 5 आ जाए। अब ये स्क्वायर रूट क्यों आ रहा है ये भी मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखा चुका हूं। मैं इंशाल्लाह भी क्वेश्चन के दरमियान में आपको दोबारा करके दिखा दूंगा। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं ये मेरा है 2, इसको मैं कंसीडर करता हूं ये मेरा है 1, तो हम चेक करते हैं कि हमारा ये आंसर कितना आएगा। अब ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग
पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी? हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैंने साइड पर लिखा हुआ तो मैं दोबारा मेंशन नहीं कर रहा। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस तो हमारे पास क्या है? बी एंड सी, तो यहां पर लिख देंगे बी एंड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? बेस का स्क्वायर मतलब कि ए सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और इसका स्क्वायर, तो ए बी और इसका स्क्वायर। बी सी अभी हमें नहीं पता, मालूम करना चाह रहे हैं। ए सी क्या है जी आपका? ये चेक करें, 2 है, तो यहां पर आ गया पहले बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस ये था 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया 5। अब मुझे तो चाहिए सिर्फ ये वाली साइड, लेकिन वो मेरा आंसर आया स्क्वायर में। ये देखें ना, बी और सी का स्क्वायर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लूंगा तो बी सी का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये कैंसिल हुआ तो बी और सी का आंसर क्या आ गया? स्क्वायर रूट 5। ये चेक करें, वही चाहिए था ना जो क्वेश्चन में आ गया, तो यहां पर मेरा आ गया स्क्वायर रूट 5। इस तरीके से आप लोग हमेशा नंबर्स को सिलेक्ट किया करेंगे। अब इसको हमने बनाना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे? ये मैंने ड्रॉ कर दी एक नंबर लाइन, ठीक हो गया जी। क्योंकि ये नेगेटिव साइड पर नहीं है तो मैं इसलिए इसकी नेगेटिव साइड भी बिल्कुल तैयार नहीं करूंगा, सिर्फ पॉजिटिव साइड पर लूंगा। ये आपका आ गया 0। अब आगे देखिए जरा, ये 2 1 स्क्वायर रूट 5 का मतलब क्या है? ये चेक करें, अगर मैं यहां पर नंबर लाइन बनाऊं, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। 0 से 1 के दरमियान का मतलब क्या है? ये है मेरा 1 यूनिट। एक फासला है ना, एक पॉइंट का फासला है, फिर यहां से यहां तक फासला क्या है? 1 यूनिट। अब आपको यहां याद होगा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था प्यारे बच्चों का गैप बराबर होना चाहिए। जब ये सारे के सारे ऊपर लिखा हो कि सारे सारे 1 यूनिट हैं, तो फिर इनमें गैप ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए 0 ये है तो 1 ये है और 2 ये है। इनमें भी गैप जब 1 यूनिट का है, इनमें भी गैप जब 1 यूनिट का है, तो फिर इन दोनों में गैप बराबर क्यों नहीं? इसलिए गैप बराबर होना बड़ा जरूरी है। तो ये 1 यूनिट का सारा सारा फासला आप लेंगे और लेंगे सारे के सारे गैप्स बराबर, ये भी 1 यूनिट। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इधर से नीचे की तरफ से आपने जाना है 2 यूनिट। तो यहां पर लिख लें पहले नंबर्स, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें। अब ये क्या कह रहा है? नीचे की तरफ से 2 यूनिट, 0 ये 1 ये 2 यूनिट्स क्या आ जाएंगे आपके? ये 2 यूनिट्स आ जाएंगे। मैं इसके ऊपर से ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं, कोशिश करूंगा आपको ताकि नजर आ जाए। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ये 2 यूनिट्स आ गया, ठीक है जी, क्योंकि 2 यूनिट्स कह रहा था। यूं कह रहा है 1 यूनिट। अब यूं कैसे जाएंगे 1 यूनिट? आपने क्या करना है? स्केल की मदद से इसकी मेजरमेंट कर लेनी। जितनी ये मेजरमेंट होगी उतनी ही आपने यहां पर उतनी लाइन लगा देनी, ठीक है। मैं अंदाजे से लगा रहा हूं, मैं थोड़ी सी बड़ी लाइन लगा रहा हूं ताकि समझ आपको आसानी से आ जाए। ये देखें यहां पर कह रहा है 2 यूनिट, तो मैं 2 यूनिट आ गया। देखिए 0 से स्टार्ट किया, 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। उसके बाद यहां पर कह रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट कैसे आना? जितनी आपने इन दोनों की मेजरमेंट्स रखी है ना, सबकी मेजरमेंट्स क्योंकि बराबर होंगी, किसी एक को मेजर कर लेना और उसको आपने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका था 2 सेंटीमीटर का आपने फासला रखा था, तो यहां पर स्केल की मदद से 2 सेंटीमीटर रख के आपने यूं लाइन लगा देनी। ये आपका जी 1 यूनिट आ गया। मैं जान के बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, ठीक हो गया जी। अब आपने सिंपल क्या करना है? इसको आपने कर देना है यूं ज्वाइन, ठीक हो गया। अब इसमें आपको जरूरत पड़ेगी कंपास की, तो आपका ये आ गया 2 यूनिट्स। मैं जान के थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। ये आपका आ गया 1 यूनिट और ये क्या आ गया? स्क्वायर रूट 5। अब ये तो आया यूं, हमें चाहिए था नंबर लाइन पर। अब आप क्या करेंगे? कंपास पकड़ेंगे, कंपास की निब जो होती है ना, निब, उसको रखेंगे यहां पर और कितना खोलेंगे? इतना खोलेंगे। यहां पर आप नाम भी लिखते हैं जो आपने यहां पे नाम रखे थे। इसको नाम दिया था ए का, इसको नाम दिया था बी का, इसको सी का नाम दिया था, तो यहां पे सी लिख दें, और इसको नाम दिया था बी का, ठीक हो गया। अब आपने कंपास रखनी है यहां पर और कितनी खोलनी है? इतनी। निब यहां पर रख के उसको आपने स्ट्रेच कर लेना और खोल लेना है यहां तक। खोल के आपने ऐसे करके एक आर्क लगा देनी है। आर्क लगेगी आपके कहीं ना कहीं पर नंबर लाइन को टच करेगी। और ये देखें यूं भी स्क्वायर रूट 5 और कंपास हमने इतनी ही खोली जितनी ये थी। दोबारा सुन लें कि यहां पर रखेंगे निब, निब रख के इतना खोलेंगे उसको कंपास को और यहां पे रख के ऐसे करके एक आर्क लगाएंगे। आर्क लगाएंगे तो ऐसे करके वो नंबर लाइन को कट करेगी। तो ये जो था, ये वाला जो पोर्शन आ गया, जो रेड लाइन से मैं बार बार बना रहा हूं
ताकि आपको बात क्लियर नजर आ जाए। ये वाला आपका पोर्शन क्या आ गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये था प्यारे बच्चों आपका इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ज्योमेट्रिकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए बनाने का तरीका ये था। ले जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कह रहा है 3/4 और 5/9 के दरमियान जो रैशनल नंबर आ रहा है मुझे वो बताएं फाइंड करके। इसको पहले एक इजी नंबर से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। अब कहता है इन दोनों के दरमियान में मुझे बताओ कौन सा रैशनल नंबर आएगा। ये भी तो रैशनल ही है ना, क्योंकि आपको पता है P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 P/Q की फॉर्म में लिखी और Q इज नॉट इक्वल टू 0। पिछला भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया। अब इन दोनों के दरमियान में रैशनल नंबर आप कहेंगे जी 4 और 6 के दरमियान में सर जी रैशनल नंबर तो आता है 5। मैं पूछूंगा कैसे, आप कहेंगे सर जी 4 के बाद 5 आता है, 6 से पहले 5 आता है। लेकिन ये लॉजिक नहीं है। आया कैसे आंसर, ये देखें जरा। 4 + 6 किया, आंसर आया 10। उसके बाद इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पे, तो आंसर क्या आ गया 5। इसका क्या मतलब है, 4 और 6 के दरमियान में जो रैशनल नंबर होगा वो 5 होगा। एक और नंबर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 नंबर है और एक 20 है। अब मैं पूछूंगी 10 और 20 के दरमियान में रैशनल नंबर बताया, फटाफट कह देंगे 15। लेकिन अगर मैं आपको बहुत बड़े नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 10842 और 10898, इनके दरमियान में बताएं। अब आप कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए पहले बच्चों हमेशा एक मेथड याद रखा करें जिसके जरिए बहुत से क्वेश्चंस हो सके। वो मेथड नहीं याद रखना जिससे सिर्फ 2-3 सवाल हो और जब कोई चौथा सवाल है, 5वां सवाल है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो 10 और 20 के दरमियान में कोई रैशनल नंबर, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे ऐड। 10 में 20 ऐड किया तो 30, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, आंसर आ रहा है 15। तो इसका क्या मतलब है, 10 और 20 के दरमियान में जो रैशनल नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, 15। जो लॉजिक्स यहां पर इस्तेमाल की हैं वही लॉजिक्स वहां पर इस्तेमाल करेंगे। वहां पर फर्क क्या है और यहां पर फर्क क्या है, यहां पर मैंने नंबर्स जो लिए थे वो फ्रैक्शन में नहीं थे, वहां पर नंबर सिर्फ फ्रैक्शन है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। मतलब कि क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसके बाद उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो आपका इन दो नंबर्स के दरमियान का रैशनल नंबर आ जाएगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ गिवन नंबर्स। सबसे पहले इन दो नंबर्स का क्या करेंगे, सम करेंगे। सम कैसे करेंगे जी, 3/4 प्लस 5/9। अब ये दोनों आगे फ्रैक्शन में, दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस और माइनस आ रहा हो तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स में, तो 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। मैं आपको दोबारा से ना, ताकि ये कई बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता सही तरीके से, तो मैं वो भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। 4 और 9 का एलसीएम, 4 और 9 इकट्ठा एलसीएम लेने, सिंपल। 2 2 दा 4, 9 तो 4 2 पर डिवाइड नहीं होता तो 9 एज इट इज आ गया। 2 1 जा 2, 9 2 पर डिवाइड नहीं होता तो 9 आपका एज इट इज आ गया। उसके बाद ये 1 बन गया, ये 3 3 दा 9 बन गया, ये 3 ये तो 1 बन गया, एज इट इज आ गया। 3 1 जा 3, जब तक नीचे 1 1 1 1 नहीं आ जाता इसका मतलब आपका एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ। तो चेक करें, 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 3 दा 36। तो आपका 4 और 9 का एलसीएम क्या आ गया, 36। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप क्या, कि आपका इसका एलसीएम आ गया 36। अब 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए। अगर आपको ये भूल जाता है ना, आपने क्या करना है, 36 को रखना है ऊपर और इस 4 को रखना है नीचे और इनकी कटिंग कर लेनी है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, आंसर आया 9। जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27 प्लस, अब 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाए। मतलब कि 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 36 आ जाए। अब देखें ये वाला इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये वाला नंबर रह जाएगा ना सिर्फ, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हुआ 36/9, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 4 आंसर आया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 20। तो ये मैंने आपको इजीएस्ट मेथड बताया कि आपने जब ये सोचना ना कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, आपने इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना और दोनों को डिवाइड कर लेना। सिंपल, इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रख लेना, दोनों को डिवाइड कर लेना। तो 20 + 27 करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36। अब ये तो मैंने सिर्फ किया दोनों नंबर्स का सम। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 10 और 20 के दरमियान का रैशनल नंबर, आपने इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड किया, तो इसका मतलब है इसको भी 2 पर डिवाइड करना है। 2 पर डिवाइड करने का मतलब ये है, जैसे ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरा लिखा हुआ है 47 और ये लिखा हुआ है 36। मैं इसको अगर यूं 2 पर डिवाइड करूंगा तो आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए। तो 2 पर डिवाइड करने का मतलब है कि हम उसको सिंपल 1/2 से क्या कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई करना। ये देखिए अभी भी तो 2 से डिवाइड ही हो रहा है ना, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो जब हमारा गिवन नंबर है इसको डिवाइड करना है 2 पे, तो आप लिखेंगे सो नाउ डिवाइडेड बाय 2 टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो यहां पर लिख देंगे 1/2 इंटू 47/36। इनकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दे, कटिंग नहीं होती तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दे। 1 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47 आ जाएगा, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 72 आ जाएगा। ये है प्यारे बच्चों आपका 47/72 वो नंबर जो 3/4 और 5/9 के सेंटर में होगा, दरमियान में होगा। तरीका देखें वही था, दोनों नंबर्स को ऐड किया, जो आंसर है 2 पर डिवाइड कर दिया, दोनों नंबर्स को ऐड किया, जो आंसर है उसको 2 पर डिवाइड कर दिया। फर्क सिर्फ ये था, दोनों में आपको शायद थोड़ा सा फर्क ये लग रहा होगा या मुश्किल इस वजह से लग रहा होगा कि वो फ्रैक्शन में था, तो सिर्फ एक एलसीएम वाला एक मेथड नया आ गया, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों जो आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत बेसिक चीजें और बहुत बेस है ये मैथ्स की ना, तो इसलिए आपने इनको लाइट नहीं लेना। बेशक के पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, नंबर लाइन फिर भी आते हैं पेपर्स में, ये वाला फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैथ की इंशाल्लाह बेस बन जाएगी। मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाने के साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सिखा सकूं, कि जैसे जैसे आप लोग मेरे से पढ़ते जाएं इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाए कि आप आगे बाकियों को पढ़ा सकें। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों जो आज के लेक्चर मैंने सिखाने की कोशिश की आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।